हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है आपके लिए, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं, ये वाला इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111 एंड इंट्यूटिव टैरोट 1111 जो है टैग याद रखना, ठीक है। बी वेयर ऑफ फेक पीपल्स, फेक लोग, फेक आईडीज़ और फेक जो है वो एनीवेज, उनसे थोड़ा सा केयरफुल रहा करें, ठीक है। सो आज है द पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग। जो पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में अभी इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है, अभी न्यू है, पास्ट का है, या किसी के साथ सिचुएशनशिप है। जो भी चीज़ें हैं वो जाहिर सी बात है, जब हम रीडिंग करेंगे तो वो जो आएगा मैं आपको उसी हिसाब से बताऊंगी। आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो ये मैंने 2 डेक्स यहाँ पर रखी हुई है, आप इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो। अगर इंट्यूटिवली पिक करने में थोड़ी दिक्कत है तो आप अपने पर्सन के इनिशियल्स के साथ जाओगे। अब अगर कुछ लोग बोलेंगे कि हम दोनों के नाम एक ही इसमें है, मतलब ग्रुप में है, कोई बात नहीं, आपको आपके पार्टनर का इनिशियल ही पिक करना है। उनका जो फर्स्ट लेटर है ना नाम का, जो फर्स्ट उनका अल्फ़ाबेट, वो पिक करना है, दैट्स इट। बहुत ईजी, ठीक है ना। फिर लास्ट में हम जो है वो थोड़ा सा इनके मैसेजेस के साथ आपके लिए थोड़ी हम गाइडेंस भी देख लेंगे, ताकि आपको गाइडेंस भी मिल जाए कि आपको करना क्या चाहिए, ठीक है ना। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके पार्टनर के इनिशियल्स ग्रुप 1 में हैं, आपने ग्रुप 1 पिक किया है या फिर इस डेक के थ्रू आपने ग्रुप 1 पिक किया है। लेट्स सी, इसी से हम शुरुआत करेंगे। ऑरिकल डेक है, इसी से हम शुरुआत करेंगे कि जो पर्सन आपके माइंड में है करंटली, अभी इस वक्त उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, और उनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे हम। चलो स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनके बारे में ध्यान कीजिए, और हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। जर्नल रीडिंग है, सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। और सबसे पहले जो एनर्जी से, पता नहीं यहाँ मुझे कुछ लगा है, क्या हुआ है, मुझे दर्द क्यों हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर लव की एनर्जी है, वाह, पहली एनर्जी बहुत ज़बरदस्त आई है। दूसरी यहाँ पर चिल्ड्रन, यहाँ पर है जी अबाउट टू रिवील, कन्फेस, ओके ओके। तो ये पर्सन मूविंग फिजिकल लोकेशन, ओके, लोकेशन चेंज, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक कार्ड और ले लेते हैं, गिव मी 1 मोर, थैंक यू सो मच। एक कार्ड गिर चुका है, वाओ हैप्पीनेस, क्या कार्ड आए हैं, क्या कार्ड आए हैं, OMG। यहाँ पर ये लव अफेयर का एनर्जी है, जो कि मैं यहाँ पर अभी लूँगी नहीं, क्योंकि बाकी के जो कार्ड्स हैं वो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं, ठीक है। बॉटम एनर्जी में हो सकता है आप में से कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए ये एनर्जी आई होगी, ठीक है ना। देखो बच्चे भी हैं ना यहाँ पे, तो कुछ लोग यहाँ पर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या फिर कोई आप में से कुछ लोग ऐसे जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। मे बी आप सिंगल होगे लेकिन वो इंसान मैरिड है। लेकिन यहाँ पर मैं अनफॉर्चुनेटली कहूँगी, देखो ऐसे जो कनेक्शंस होते हैं, मुझे बुरा मत मानना, ना ही मुझे गलत समझना, ऐसे जो कनेक्शंस होते हैं वो ज़रा थोड़ा क्या ही कहूँ मैं। देखो भले ही आपको बहुत लव हो जाता है, समटाइम आपको बहुत अटैचमेंट हो जाती है किसी इंसान के साथ, इनफैक्ट कि आप दोनों ही, मैं सिर्फ एक की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, इनफैक्ट कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए इतना ज़्यादा अनकंडीशनल लव फील करते हैं, इतनी अटैचमेंट फील करते हैं, इतना ज़्यादा एक दूसरे से लव कर बैठते हैं, जो कि शायद गलत भी है एक तरह से, क्योंकि आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या एक इंसान मैरिड है, ठीक है, वो अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है या जो भी है, तो वो आपके साथ अटैच हो चुका है, या इतना वो आपसे लव करता है कि समटाइम वो हर किसी से ज़्यादा आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखता है, आपको सबसे ज़्यादा सब पसंद करता है, चाहता है, आपको सबसे ज़्यादा अहमियत देता है, और आप उसको देते हो, ऐसा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे रिश्तों में पेन बहुत मिलता है, तकलीफ़ बहुत मिलती है, क्योंकि समटाइम आपको पता होता है कि यार प्यार तो बहुत है, अनकंडीशनल लव है, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली हम एक नहीं हो सकते, ठीक है, बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे, या फिर जो भी आप यहाँ पर बोल दो, फैमिली है, ज़ाहिर बात है अगला बंदा भी कहीं ना कहीं तो फंसा हुआ है ना। तो मैं बात एकदम देखो क्लियर करती हूँ, जो बात है वही है।
तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ मुझे पिक हुई हैं, हो सकता है। तो ऐसे रिश्तों से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप खुद पर फोकस करो, आप जो है ना कॉर्ड कटिंग्स करवाओ या जो भी है, बहरहाल इन चीज़ों से दूर रहो, अपनी एनर्जीज़ को क्लीन कर लो। मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर आप किसी से इतना हद से ज़्यादा अटैच हो चुके हो, लेकिन नामुमकिन नहीं है, ये बात याद रखना, ठीक है। अब ये तो थोड़ा सा मेरा एक लेक्चर था उन लोगों के लिए जो लोग ऐसे किसी कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में हैं। अब आ जाते हैं उन लोगों की तरफ जो कि ऐसे किसी कनेक्शन में नहीं है। जाहिर बात है, मैं तो सबकी रीडिंग कर रही हूँ ना, तो मैं उनको भी देखूँगी जो ऐसी किसी एनर्जी में नहीं है, ठीक है ना, जो ऐसे किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या किसी मैरिड पर्सन से डील नहीं कर रहे हैं, तो उनका क्या, ठीक है, उनका क्या। तो उनके पर्सन के माइंड में भाई आपके लिए चल रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। हद से ज़्यादा ये पर्सन आपसे जब बात करते हैं ना, तो हद से ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं, हद से ज़्यादा। अब टेक व्हाट रेजोनेट्स, आप देख सकते हो आगे भी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हैं या जो वन साइडेड लव में हैं, या जो वन साइडेड तो नहीं कहूँगी, सॉरी, मतलब जो लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, आप भी देख सकते हो आगे रीडिंग कि इस इंसान की फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। लेकिन एक बात तो तय है, जो लोग सिंगल्स हैं या दोनों ही सिंगल हो, दोनों जो है वो एक दूसरे से बात करते हो, डेफिनेटली 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि जब भी ये इंसान आपकी एनर्जीज़ में होते हैं, जब भी आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो, ये पर्सन जो है ना अपना वो जो चिल्ड्रन, देख रहे हो, चिल्ड्रन, यंग चाइल्डहुड, प्लेफुल, तो ये बहुत ही प्लेफुलनेस एनर्जी में चले जाते हैं। यानी आपसे बात करते हुए इस इंसान को इतना अच्छा फ़ील होता है, इतना अच्छा फ़ील होता है, इतना मतलब उसको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि यार मैं एक सही इंसान के साथ हूँ। एक अनकंडीशनल लव, बहुत लविंग एनर्जी है, दोनों लवर्स हो, ठीक है। ये यहाँ पर एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस 3 ऑफ सोर्ड, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है दोनों के बीच। अब जो लोग सिंगल्स हैं और दोनों ही एक दूसरे से डील कर रहे हो, रिलेशनशिप में हो, तो या तो ये कोई सिचुएशनशिप हो सकती है या फिर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली या करियर, ठीक है। और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, वो तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैंने शुरू में ही आपको पिक करके बता दिया। और यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर बॉटम में आया है इनके। लेकिन क्या करें कि इस इंसान को आपके साथ जो खुशी मिलती है, आपके साथ जो इनको सुकून मिलता है, और जो एक बचपन इस पर्सन का बाहर निकल आता है, और ये इनको पता है आप इनको जज नहीं करोगे, आप इनको जज नहीं, आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया भी है, बहुत केयर करी भी है, तो वो जो सेटिस्फेक्शन, जो प्यार, जो एक लम्हे आपके साथ ये फील करते हैं, वो किसी और के साथ फील नहीं करते, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों में मुझे लग रहा है अगर आप दोनों सिंगल हैं और कोई ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई चक्करबाजी नहीं है, तो ये पर्सन जो है ना अपनी फीलिंग्स को अभी तक आपके सामने कन्फेस नहीं करे हैं, इन्होंने छुपाया हुआ है। बिकॉज यहाँ पर हाई प्रिस्टेस गिरा था कार्ड, और यहाँ पर देखो डेविल की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपकी तरफ ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सेक्शुअली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ इस पर्सन की। तो ये पर्सन अभी तक अपने लव को, प्यार को या ऑब्सेशन को आपके सामने कन्फेस नहीं करे, ठीक है। ये बात यहाँ पर हाई प्रिस्टेस में भी है कि छुपी हुई एनर्जी है, हिडन एनर्जी है, ये छुपाते हैं। अच्छा, इनको ये भी पता है कि आप जो हो, आप हालांकि आप इनकी हर एक बात को पकड़ लेते हो, समझ लेते हो, क्योंकि आपकी वैल्यू बहुत करते हैं। एक बात और भी दिख रही है, जैसे ये पर्सन आपको ना एक मिस्टीरियस बंदी या बंदे की तरह समझते हैं। इनको लगता है कुछ दिन पहले शायद आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई कन्वर्सेशन की थी, बात की थी, तो इस पर्सन को लगा कि आप इनकी बात को पकड़ गए हो, मतलब आप इनके जो फीलिंग्स हैं, जो इन्होंने अभी तक कन्फेस नहीं की हैं, आपने पकड़ लिए हैं, और अब जो है वो फीलिंग अपनी कन्फेस करनी ही पड़ेगी। अदरवाइज़ जो है ना, हो सकता है कि आप बिल्कुल आप ना एक मिस्ट्री क्रिएट कर देते हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन मिस्टीरियस फील करते हैं। देखते यार बहुत ज़्यादा बंदी, यानी आप बहुत मिस्टीरियस हो, और मे बी आप कोई टैरो रीडर हो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है स्पिरिचुअल विच क्राफ्ट वगैरह में आप हो, तो ये पर्सन को पता है कि आपको बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है आपके पास, आप बहुत सारी चीज़ें मिस्टीरियस तौर पर जान लेते हो। क्या पता आप कैंडल वर्क वगैरह या कैंडल का जो रिचुअल वगैरह है वो आप करते हो, कॉर्ड कटिंग वगैरह आपने खुद की है, खुद से, ठीक है। तो ये पर्सन को पता है आपके बारे में, और अच्छा, और बहुत ही मतलब बहुत हीलिंग प्रोसेस में चले जाते हैं जब ये आपके पास होते हैं, आपके साथ होते हैं, या जब आपसे बात करते हैं। लिटरली ये पर्सन आपको, बेसिकली ये पर्सन आपको एक हीलर मानते हैं अपने लिए, मतलब उनके लिए आप एक हीलिंग का काम करते हो। अगर इनके कोई चाइल्डहुड वोन्स हैं, बचपन के कोई कर्माज या तोहफे इनको मिले हुए हैं, बर्डन्स मिले हुए हैं, तो आप कहीं ना कहीं इनको हील करते हो, ठीक है। ये आपके बारे में ये पर्सन सोचते हैं।
अच्छा, यहाँ पर देखो सॉल्ट का मतलब या मूविंग ऑन, फिजिकल लोकेशन चेंज का मतलब ये नहीं है कि ये अपना घर वर, हो सकता है कि घर चेंज कर रहे हैं, लोकेशन चेंज कर रहे हैं, हो सकता है, बट यहाँ पर एक मतलब ये भी बनता है 6 ऑफ पेंटिकल, यानी कि ये पर्सन अपनी सोच में तब्दीली ला रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे हो सकता है कि लव को लेकर, प्यार को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, क्योंकि मैंने कहा कि इनका बचपन का कोई ट्रॉमा रह सकता है, जो हो सकता है इनकी फैमिली में ट्रॉमा रहा हो, हमें भी इनके पेरेंट्स ब्रोकन फैमिली से ये आ रहे हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन के उस माइंड को चेंज करा है कि ज़रूरी नहीं है कि हर रिश्ते जो हैं वो एक ही। हाँ देखो ना, ब्रोकन फैमिली का नाम लिया और यहाँ पर देखो डिसअपॉइंटमेंट वाला है एनर्जी। जैसे एक फीमेल है जो बच्चे को अकेले लेके, तो हो सकता है कि इनकी मदर ने इनको अकेले पाला है ना। ब्रोकन फैमिली से हो सकते हैं दोनों की, जब ये छोटे थे तो इनके मदर और फादर की डाइवोर्स वगैरह हो गई, दोनों सेपरेट हो गए, अलग हो गए। तो ये या तो फिर हो सकता है कि इनके फादर या मदर में से कोई एक अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे इस दुनिया में, तो वो चीज़ इस पर्सन को बहुत हिट करती थी और आपके आने से वो कमी पूरी हुई है, आपके आने से वो चीज़ें पूरी हुई हैं, आपके आने से वो चीज़ें में बहुत इनकी लाइफ में फ़र्क आया है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपने माइंड को भी चेंज किया है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, हैप्पीनेस की एनर्जी है इस पर्सन को, आपके साथ ये वाली एनर्जी से बाहर निकलने में मदद मिलती है, खुशी मिलती है, अच्छा फील होता है। आप बेसिकली आप इस इंसान के लिए एक पूरा एक मतलब इस पर्सन की पूरा एक रोशनी हो, जैसे ये देखो कैंडल बर्न की हुई है ना इन्होंने, इस तरह से आपको ये देखते हैं कि आप इनकी लाइफ में जब आए हो या आते हो तो आप इनकी वो एक बुझी हुई शम्मा रोशन हो जाती है। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं। देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है। ये पर्सन आपको बहुत देखते हैं कि आप बहुत कामयाब पर्सन हो, अपनी लाइफ में जो भी करते हो डंके की चोट पे करते हो, और जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, ठीक है, सक्सेसफुल हो सकते हो आप, क्योंकि हाई प्रिस्टेस एंड फिर यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है ये पर्सन खुद भी सक्सेसफुल हो, ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री को दिखाता है। ये आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, ये विक्ट्री कमिटमेंट या मैरिज भी हो सकती है बाय द वे, ठीक है ना, क्योंकि इनकी हैप्पीनेस, इनकी खुशी बाय द बहरहाल आपके साथ है, आपके साथ जुड़ी हुई है। सो अरे भाई क्या हो गया, मैं नेक्स्ट एक्शन देखने की कोशिश कर रही हूँ, देखने दे दो मुझे। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन का, लेट्स सी। वैसे तो यहाँ पर मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स दिखा है, अगर बात नहीं कर रहे हैं तो बात करेंगे। वैसे आप लोग बातचीत करते रहते हो, मुझे लग नहीं रहा कि नो कांटेक्ट है या फिर कुछ ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है, बातचीत होती रहती है आप दोनों की, वक्तन फ़ोक्तन बातचीत होती रहती है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है, पाइसेस भी हो सकते हैं ये पर्सन। सो लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपके लिए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। फिर हम लास्ट में जो है वो आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे ये वाले कार्ड्स से। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। देखो ये पर्सन आपके वर्क को आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, अगर आप बात नहीं करते हो, काम में बिज़ी रहते हो, तो ये इनको बहुत इरिटेशन होती है, ठीक है, मतलब ये आप बिज़ी रहते हो ना, तो ये बहुत वो कहते हैं नहीं मुझे टाइम दो, मेरे साथ रहो। आप बोलते हो कि यार हर वक्त तो मैं आपको टाइम नहीं दे सकती या टाइम नहीं दे सकता, बिज़ी शेड्यूल है, काम है, घर को भी देखना है, काम को भी देखना है, पैसा भी कमाना है ना। तो इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे तो ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको कोई काम की ऑफ़र कर सकते हैं, या अगर ऑनलाइन मिले हो तो ऑनलाइन वर्क की ऑफ़र कर सकते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं बाय द वे। ओ वाह, एम्परर, ये पर्सन आपके बच्चों के अब्बा बनना चाहते हैं या अम्मा बनना चाहते हैं, या माइंड में मन में वो चीज़ इन्होंने सेट कर ली हुई है। ये अलग बात है कि अभी फ़िलहाल उन्होंने कन्फेस नहीं किया है, जो कि ये बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी करेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल, मिसिंग एनर्जी बहुत है आपको लेकर, ये देखते हैं कि आप कितने इंटरेस्टिंग पर्सन हो, इंडिपेंडेंट हो, यू नो, कूल टाइप ऑफ पर्सन। आप में भी आप दोनों में एज गैप भी हो, आप इनसे छोटे हो सकते हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपको कहीं ना कहीं सोशल साइट पर भी ये चेक करते रहते हैं अक्सर तौर पे। तो अच्छा, ऑरेंज कलर का शूज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी ने ऑरेंज कलर का पंपी या पम्प्स या शूज़ अभी पहने हुए हैं। एप्पल कोई खा रहा है, एप्पल्स, या फिर ये आपको एप्पल की तरह खाना चाहते हैं ठीक है,
सो लेट्स सी, इनके मैसेजेस देख लेते हैं भाई, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। चलो, आज ना टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांगली आया है। पाइसिस, एरीज, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ठीक है, अर्थ साइन, अर्थ एनर्जी। कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल कहना चाहते हैं। यहाँ पे कार्ड आ चुका है, सोशल साइड एंड सोशलाइज। तो या तो आप सोशल साइड पर बहुत ज़्यादा होते हो, या ये पर्सन होते हैं, और या तो ये पर्सन आपको सोशल साइड पर बाहर हाल देखते रहते हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया था, रिमेंबर। ट्रुथ, कोई सच्चाई है जो ये बताना चाहते हैं, या फिर मन की बात आपसे बोलेंगे, जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर ये कन्फेस नहीं किया है इन्होंने तो ये डेफिनेटली करेंगे, इनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा, ठीक है। ये पूछ रहे हैं डू यू मिस मी द वे आई मिस यू। मैंने आपसे कहा था मिसिंग एनर्जी है, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये इन्होंने खुद ही बता दिया है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, इस पर्सन को आपके साथ एक सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, आलमे अरवाहों वाला कनेक्शन फील होता है, समझ रहे हैं आप। मे बी यहाँ पर ट्रैवलिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट हो, ट्रैवलिंग करके ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हैं जो मैं पहले ही बता चुकी थी। आई लव यू सो मच, या दे लव यू बट देयर इज़ समथिंग, यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स हैं। अब वो क्या ऑब्स्टिकल्स हैं वो आप बेटर जानते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर 2 कार्ड्स लेने हैं। आप दोनों कार्ड्स में से एक कार्ड पिक कर लेना, तो आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस रीडिंग को लेकर, या वैसे भी जो भी आप दिल में आप सोच रहे हो, किसी भी चीज़ को आपको कोई एडवाइस चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। लास्ट वाले कार्ड्स दोनों में से एक पिक कर लेना, चाहो तो दोनों पिक कर लो। मैं यहाँ पे 2 ले रही हूँ, 1 2। तो पहला जो एडवाइस का कार्ड है ये है टीम वर्क। देखो, आपको जैसे मैंने पहले ही बोला था ना कि ये पर्सन जो है कोई ना कोई कोलैब या कुछ ऐसा करना चाहते हैं आपके साथ, कोई वर्क ऑफ़र देना चाहते हैं, या आपके साथ रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, कोलैब करना टीम वर्क की तरह। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर आपको एक मौका मिल रहा है ऐसे इंसान के साथ आगे बढ़ने का, तो मेरे ख्याल से वो टीम वर्क आपको इनके साथ करना चाहिए। एक रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स सी। और अगर जनरली अगर आप बात की जाए आपके करियर को लेकर, जॉब को लेकर, आपके कुछ अगर कोई पेंडिंग पे कोई काम पड़ा हुआ है, जनरली अगर आपको यहाँ पर गाइड किया जाए तो आपको यहाँ पर टीम वर्क मिलेगा। मतलब कोई काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि वो अपॉर्चुनिटी अकेले नहीं करनी है, उसमें कोशिश करनी है कि और लोगों को भी शामिल करो, टीम वर्क करो, दूसरों के भी मशवरे लो और उस हिसाब से अपने गोल्स तक जाओ, अपने गोल्स को हासिल करो, ठीक है। तभी आपका वो प्लान कामयाब होगा। तो अब चलते हैं सेकंड ग्रुप की तरफ, यानी कि जिन्होंने कार्ड नंबर 2 पिक किया था। एक्सपेक्टेशंस, तो रिश्ते में एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ठीक है। होप रखनी है, बेशक रखो, दुआ करो, प्रेयर करो, जो होगा बेहतरी के लिए होगा, जो होगा आपके लिए बेहतर ही होगा, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशंस मत रखो, खुद को फ्री कर दो बस। हाँ, रखनी भी है एक्सपेक्टेशंस तो पॉजिटिव रखो। यू आर रेडी टू एम्ब्रेस न्यू इमोशंस, एक्सपीरियंस विथ एन ओपन हार्ट, यानी कि बग़ैर किसी एक्सपेक्टेशंस के या पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस के आप इस न्यू पर्सन के साथ या इस न्यू चैप्टर के साथ या इस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल ब्रांड न्यू फ्रेश पर्सन है, जिनसे मिले हुए आपको कुछ ही टाइम हुआ होगा। आपने ये बात मुझे कमेंट्स में बतानी है कि ये बात सही है कि नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2, आपके पार्टनर पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं, उनके इनिशियल्स अगर ग्रुप बी में आ रहे हैं, सो लेट्स सी। ये वाला कार्ड यूनियन का आपने पिक किया है, मे बी आप इस इंसान के साथ यूनियन में जाना चाहते हो, इसीलिए अगर इंट्यूटिवली पिक किया है तो, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि जो पर्सन आपके माइंड में हैं, उनके माइंड में अभी इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है। कोई ऑफ़र आ रही है शायद इनकी तरफ से आपको। लेट्स सी, देखते हैं क्या ऑफ़र देंगे, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इनके मैसेजेस क्या हो सकते हैं, और फिर साथ में हम लास्ट में आपके लिए गाइडेंस भी रख रहे हैं कि इस कनेक्शन के लिए आपको क्या क्या गाइडेंस आपको मिलनी चाहिए, क्या गाइडेंस होनी चाहिए, ठीक है। ओह माय गॉड,
अट्रैक्शन, सबसे पहला ही कार्ड इन्होंने हमें एकदम फायरी एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड बहुत ही मर्ड्स की एनर्जी और अट्रैक्शन की एनर्जी दिखा दी है। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 2 कार्ड्स और ले लेते हैं। ओह माय गॉड, कार्ड्स कैसे आ रहे हैं क्या हो गया है भाई? ऐसी रीडिंग्स क्यों तो करवाते हो मेरे से आप लोग? क्या मसला क्या है? हैं? दिक्कत क्या है? क्यों इतना आग लगी हुई है? क्यों इतनी फायरी एनर्जी है क्या मसला है? सुबह से ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, सुबह से। मतलब जो मैंने इससे पहले वाली रीडिंग की थी ना, वो जो सेकंड चैनल पर हाय और अब्बा, उसमें भी यही एनर्जी थी। मतलब क्या ही बोलूँ इस बंदे, ये तो आग पे, किसी ने इसको तवे पे बिठा दिया इस बंदे को आपके लिए। लुक एट द केमिस्ट्री मैन, लुक एट दिस। क्या दोनों तवे पे बैठे? बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा। आई मीन इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन की हो गया है। आओ बाकी के कार्ड देखते हैं। अवॉइड भी कर रहे हो या ये आपको अवॉइड भी कर रहे हैं? फैमिली फैमिली फैमिली, ये मैंने सुबह में जो रीडिंग करी थी सेकंड चैनल पे, वहाँ पे भी यही कार्ड आया था। फैमिली कमिटमेंट, फैमिली कमिटमेंट। कौन देख रहा है मुझे वहाँ से यहाँ पे आके? ब्रेक थ्रू आने वाला है। फसाद, चेहरे पर मुखौटा चढ़ाए बैठे रहते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बहुत से भी बहुत ज़्यादा। यार मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे एक बंदा नहीं है, आपकी एनर्जीज़ में 2 बंदे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। अभी मैं देखना चाहूँगी, मुझे इसको क्लियर करना है, क्लैरिफिकेशन करनी है, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन दिख रहा है, यहाँ पर केमिस्ट्री दिख रही है, यहाँ पे पैशन दिख रहा है, यहाँ पे फैमिली दिख रही है, कमिटमेंट दिख रहा है। ये पर्सन आपको साथ ही साथ आपको अवॉइड भी कर रहे हैं, या तो आप इनको अवॉइड कर रहे हो। अब इन कार्ड्स को, ये और ये, इन 2 कार्ड्स को हम अलग कर देते हैं, क्योंकि इनको मैं क्लैरिफाई करके ही बताऊँगी। जनरल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो। लेकिन जनरल रीडिंग में भी कोई तो है ना जो मेरी वो वाली रीडिंग भी देख रहे हैं और ये वाली रीडिंग भी देख रहे हैं, तो आपकी एनर्जीज़ तो पिक होनी है। ये मेरे ख़ास तौर पे मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए होती हैं, जो एनर्जीज़ एक्सचेंज होती हैं उनके लिए, जो मुझे लाइक करते हैं, लाइक देते हैं और कमेंट्स भी करते हैं, ठीक है ना। चलो, अभी अट्रैक्शन की एनर्जी क्यों है भाई? इतना अट्रैक्शन क्यों है? केमिस्ट्री क्यों है? ओ माय गॉड, लुक एट दिस स्टार। लिटरली इस इंसान के लिए आप एक स्टार की तरह हो। जैसे ये पर्सन आपको कोई नहीं होता जैसे किसी को दुआओं में मांगा जाए। अच्छा, एक चीज़ और मुझे दिखती है स्टार की, लो भाई, 6 ऑफ कप्स। बस ये पर्सन आपके साथ एक इंटेंस कनेक्शन फील कर रहे हैं भाई। हो हाय, मेरा सर घूम गया। एक बहुत ही इंटेंस और बहुत ही मतलब इमोशनल भी बहुत हो रहे हैं आपको लेकर। अगर ये कोई पास्ट का, सुन लो मेरी बात सुन लो। कोई लोग बोलेंगे हमें पास्ट का नहीं चाहिए, समझ तो लो मेरी बात। अगर बोल रही हूँ मैं, अगर कोई पास्ट का पर्सन है और आपने दुआएं करी हैं, मुझे ये बंदा चाहिए, मुझे ये बंदा, ये सही हो जाए, बस आपकी दुआएं पूरी हुई हैं, ये बंदा वापस आ रहा है। यस, ये बंदा वापस आ रहा है। 6 ऑफ कप्स वापसी वाली एनर्जी है, कोई पास्ट से वापस आ रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और भी हो सकती है, अगर कोई ऐसा पर्सन नहीं है तो डेफिनेटली इस इंसान को आप बहुत टाइम से जानते हो, बचपन से जानते हो, या इस इंसान को जब भी आपसे ये बात करते हैं तो इनको ऐसा फील होता है, या आपको भी ऐसा फील होता है कि जैसे आप इनको बहुत सालों सदियों से जानते हो, एक इंटेंस कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, और बहुत ही केमिस्ट्री, भला की केमिस्ट्री है, मतलब टर्न ऑन वाली एनर्जी है। अब मैं और क्या ही बोलूँ, मुझे इससे ज़्यादा और शम्मो आ जाएगी, मैं और क्या बोलूँ। देखो ना, स्टार की एनर्जी है, आपको भी शम्मो आएगी, मुझे भी आएगी, तो इससे मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगी, इस एनर्जी को यहीं छोड़ देते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, प्यार भी बहुत ज़्यादा है, इमोशंस भी बहुत ज़्यादा है, लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे को समझने की भी ताकत है, ठीक है। तो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। स्टार की एनर्जी है, इनको होप है, उम्मीद है कि अगर ये वापस आते हैं तो आप इनको एक्सेप्ट करोगे, ऐसी उम्मीद है इनको। मैं इनकी एनर्जी पिक कर रही हूँ। अब आप बोलोगे कि नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, भाड़ में जाए, मैं तो नहीं एक्सेप्ट करूँगी या मैं तो नहीं एक्सेप्ट करूँगा, वो आपकी मर्ज़ी है, मैं वो नहीं कह रही, ठीक है। मैं इनका माइंड का बता रही हूँ, मतलब इनकी करंट एनर्जीज़ आपको बता रही हूँ, इनकी करंट फीलिंग्स ये हैं। इन्होंने होप्स रखी हुई हैं, ये वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि ये आप दोनों की जो एक दूसरे के साथ जो वो एक हॉट एनर्जी है, केमिस्ट्री है, वो आज तक ये भूल नहीं पाए।
हो सकता है आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो। तो ये पर्सन दुआएं भी कर रहे हैं, प्रेयर्स भी कर रहे हैं, वापस भी आना चाहते हैं और आएंगे भी। अब आप इनको रखते हो नहीं रखते हो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इनकी एनर्जीज़ में वो बातें, इनकी एनर्जीज़ में दुआएं भी हैं, प्रेयर्स भी हैं और होप्स भी हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। हो सकता है कि इस बार ये पर्सन बिल्कुल अपना माइंडसेट चेंज करके आए, आपको भी एक सरप्राइज़ दें और लोगों को भी सरप्राइज़ दें, कोई ऐसा फैसला कर दें, क्योंकि यहाँ पर मुझे फैमिली दिखी है। वाई दिस फैमिली एंड कमिटमेंट इज़ हियर, यहाँ पर ब्रेक थ्रू आने वाला है भाई। वाई दिस फैमिली एंड कमिटमेंट ब्रेक थ्रू इज़ हियर, ये एनर्जीज क्यों है यहाँ पे? एक कार्ड और लूँगी मैं, फिर से 6 ऑफ कप्स। देखो आपके बगैर ये बंदा जो है ना अधूरा है। 4 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर देख रहे हो हाई प्रिस्टेस। इस इंसान को लगता है आपने पता नहीं इनके ऊपर कोई स्पेल कर दिया है, जादू टोना कर दिया है, क्या कर दिया है कि ये आपके बगैर जो है वो रह ही नहीं पा रहे हैं। डिसअपॉइंटमेंट मतलब जैसे होता है ना 4 ऑफ कप्स, जैसे इस पर्सन के पास सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के पास कोई ऑप्शंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के पास कोई बात करने वाला नहीं है, फैमिली नहीं है, या इस पर्सन के पास पैसा नहीं है, या सब कुछ है, बस कमी है तो आपकी है, जो वो कमी कहीं से पूरी ही नहीं कर पा रहे हैं। देखो ना यहाँ पे चाबियों का गुच्छा लटका हुआ है, इनके पास हर चीज़ की चाबी है, ठीक है, हर ताले की चाबी है, बट फिर भी ये पर्सन देखते हैं सर पे हाथ रखे, नहीं मुझे तो उसके साथ चाहिए फैमिली, या चाहिए थी। और मे बी अगर ये आपको चूज़ करते हैं या इन्होंने इरादा कर लिया है, फैसला कर लिया आपके साथ फैमिली बनाने का, जो कि दिख रहा है मुझे कि अब ये रुकेंगे शायद नहीं, तो काफ़ी सारे जो लोग हैं, मतलब काफ़ी सारे जो इनके आसपास लोग हैं, ये उनके लिए भी कोई शॉकिंग न्यूज़ होगी, आपके लिए भी होगी। और यहाँ पर देखो हाई प्रिस्टेस, हो सकता है उन लोगों को ऐसा फील हो कि आपने कोई इनके ऊपर पता नहीं कोई जादू कर दिया, क्या हो गया कि बंदा या बंदी जो है हमारा वो रुक ही नहीं रहा। क्या पता आपने किया भी हो ऐसा कोई स्पेल, क्या पता आपने ऐसा कुछ किया भी है, हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा किया है या कर रहे हो जिसकी वजह से ये चेंजिंग और ये तब्दीली इस पर्सन में जो है वो दिख रही है। लेट्स से अच्छा, ये 2 कार्ड्स यहाँ पर क्यों हैं? अवॉइड एंड फसाड वाला, लेट्स सी ये 2 कार्ड्स क्यों हैं यहाँ पे? एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना मुझे आपकी लाइफ में मुझे आपकी एनर्जीज़ में 2 लोगों की एनर्जीज पिक हो रही हैं। लुक एट दिस एस, ये कोई न्यू पर्सन है। एस ऑफ सोर्ड्स, चेहरे पर फसाड है, मुखौटा चढ़ाया हुआ है, दिखा नहीं रहे अपने इमोशंस आपके सामने, अवॉइड बहुत करते हैं, आपको समझ नहीं आती आपको क्या चाहता है बंदा, लेकिन ये पर्सन आपको छुप छुप के आपका सोशल मीडिया वगैरह चेक करते रहते हैं। क्यों भाई, क्या मसला है? 3 ऑफ कप्स, आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, ये आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, थोड़ी फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ। अब आप देख लो कौन है ये, मुझे तो 2 लोगों की एनर्जीज पिक हुई हैं। तो ये जो दूसरा बंदा है ये क्या है भाई, ये क्या, हाँ आपके साथ 3 की एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, कोलैब करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, और अगर ये सेम पर्सन है दोनों तो फिर ये वापस आना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन दिखा नहीं रहे, कोशिश कर रहे हैं कि फ़िलहाल जैसे होता है ना कि जैसे पहले आपको देखना चाहते हैं कि आप सच आप उस माइंडसेट में हो कि नहीं हो। होप तो रखी हुई हैं कि आएंगे तो आप इनको एक्सेप्ट करोगे, लेकिन पहले ही अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना है, और ये भी देखना है कि कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और फ्रेंड वगैरह तो नहीं आ गया, आप किसी और के साथ तो नहीं हो, कहीं और तो आप नहीं, ये वाली एनर्जीज भी हैं इनकी, ठीक है। तो या तो ये सेम पर्सन है, ठीक है, या तो 2 लोग हैं, पर मैं अपनी इंट्यूशन के साथ जाऊँगी, मुझे 2 लोग दिख रहे हैं। एक तो कोई पास्ट का है पर्सन, ये वाला, या फिर पास्ट का भी नहीं है, मैं पास्ट का भी नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि कोई ऐसा इंसान जो आपकी एनर्जीज़ में है, ठीक है। सिचुएशनशिप थी आपकी, आई डोंट नो, लेकिन है आपकी एनर्जीज़ में। ये बंदा आपके बगैर खुश बिल्कुल भी नहीं है, इसको आप चाहिए हो। अट्रैक्शन और केमिस्ट्री इस पर्सन के साथ आपकी बहुत ज़्यादा जमी है हमेशा से, ठीक है ना, इस पर्सन के साथ। और जो ये दूसरा पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये सेकंड वाला, ये आपके साथ अभी जैसे होता है ना इनिशियल स्टेज पर होता है, बंदा देख रहा है उसको,
बात करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, फ्रेंडशिप करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। अगर आपका अकाउंट प्राइवेट है तो बार बार आपको मैसेज रिक्वेस्ट भेजते हैं, या फिर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं जो आप बार बार डिलीट कर देते हो, ये फिर भेज देते हैं। तो इसका मतलब कि ये आपको जानना चाहते हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपके जहाँ आप काम करते हो वहीं पर हैं, आपके वर्क प्लेस पर हैं, जहाँ पर आप जॉब करते हो ना, कोई ऑफिस में, या फिर कहीं स्टडी करते हो, पढ़ रहे हो कहीं, तो ये वहाँ पर हैं। ये पर्सन छुप छुप के आपको देखते रहते हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं क्योंकि इनको आप अच्छे लगते हो। क्यों करना चाहते हैं लेट्स, ये अच्छा सवाल है भाई, क्यों करना चाहते हैं ये फ्रेंडशिप? अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो क्यों करना चाहते हैं ये फ्रेंडशिप? आपने ना इन दो लोगों के बारे में सोचा, इसीलिए दोनों की रीडिंग आई है, दोनों की एनर्जीज हमें पिक हुई हैं। तो क्यों करना चाहते हैं? किंग ऑफ सोर्ड्स, फ्रेंडशिप क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इनको आपके साथ भाई सोल कनेक्शन फील होता है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, और कुछ लोगों के लिए ये सेम पर्सन है क्योंकि 2 ऑफ कप्स आके गिरा है। क्योंकि अगर ये 2 ऑफ कप्स नहीं आता तो शायद मैं ये नहीं बोलती। कुछ लोगों के लिए ये सेम पर्सन है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी म्यूचुअल फीलिंग्स है दोनों की। ये सेम पर्सन है जो अभी इस वक्त आपको देख तो रहे हैं, वापस आना चाहते हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, भूले नहीं है ये आपको, लेकिन दिखा नहीं रहे, दिखाते बिल्कुल कोल्ड है। मुझे तो कोई मैं तो अपनी में मगन हूँ, मुझे तो तुम्हारी याद नहीं आ रही, या मुझे तुम्हारी कोई वो परवाह नहीं है, मैं तो अपनी ज़िंदगी में मगन हूँ, अपने कामों में मगन हूँ। लेकिन आपको आपके एंसेस्टर्स या आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, ड्रीम्स में आके या एंजल नंबर्स दिखा के, या कैसे भी आपको गाइड किया जा रहा है। क्या गाइड किया जा रहा है? क्या गाइड किया जा रहा है वो हम लास्ट में ना ये देखेंगे ना, ये वाले इसमें से कार्ड्स में से आपके लिए गाइडेंस तो सबके लिए होती है, आप जर्नली भी देख सकते हो। देखो, आपको गाइड ये किया जा रहा है कि पेशेंस रखो, देर है दुरुस्त है। कुछ चीज़ें थोड़ा देर से आती हैं या देर से मिलती हैं, लेकिन वो आपके लिए अच्छी होती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें में थोड़ा डिले होता है, जैसे आपकी लव लाइफ में इस पर्सन के साथ डिले है, लेकिन कहते हैं देर है दुरुस्त है। या फिर अगर कोई न्यू पर्सन है तो वो शायद देर से आया है, लेकिन आपके हक़ में बेहतरी लेकर आया है। अब हम यहाँ से पिक करेंगे दोनों लोगों के मैसेजेस, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जीज पिक की है, तो मैं दोनों की कार्ड्स लूँगी। अब आपने क्या करना है, देखो, वेट यार बहुत थक गई, रुको पानी पी लूँ। ओके, सो मैं ये कह रही थी कि अगर तो 2 लोग हैं तो दोनों के अब मैं अलग अलग यहाँ पर मैसेजेस निकालूंगी, तो आप ऐसे देख लेना दोनों के अलग अलग, ठीक है। लेकिन अगर एक ही पर्सन है, कोई दूसरा बंदा नहीं है, तो फिर आप वो जो सारे मैसेजेस मैं निकालूंगी ना, तो वो आपने फिर एक ही को समझ के देखने हैं, ठीक है। सो चलो पहले हम इस पास्ट के पर्सन का, जिनके साथ आपकी केमिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है ठीक है, इनका मैसेज देख लेते हैं। केमिस्ट्री तो आपकी भी इनके साथ है भाई, क्योंकि आप दोनों का मुझे दिख रहा है म्यूचुअल फीलिंग्स, ठीक है ना। प्यार आप भी करते हो, केमिस्ट्री और फायरी एनर्जी आपके तरफ भी है। बाय द वे, यहाँ पर एक्यूरियस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बहुत ही फायरी एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। सो लेट्स सी, आपको कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे भाई? अब कुछ कह भी दो, खाली ये हॉट पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हो। तो ऑब्स्टिकल्स बता रहे हैं, ये ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस हो सकते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का है, वो मैंने शायद पहले बता दिया था। सोशल साइड पर आपको बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं। आई लव यू सो मच, येस दे लव यू सो मच। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू? और एक कार्ड और लेंगे हम इनके। आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज़ बी माइन। ये और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई, मैंने बोला ना तवे पर बैठे हुए हैं बेचारे अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि आई नीड, ये तो बॉटम एनर्जी है, देख लेना अगर रेजोनेट होती है तो। आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई कैन कम टू यू। तो इनको थोड़ा और टाइम चाहिए। चलो स्पेस पर भेजो इस बंदे को, टाइम चाहिए इसको, स्पेस चाहिए थोड़ा सा। अभी आ जाते हैं इन महाशय पे, ये जो आपको जो है ना दिखा नहीं रहे, लेकिन पसंद करते हैं, आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं। बाय द वे, इनके साथ भी आपका सोल कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का ही सोलमेट्स बहुत होते हैं हमारे, मिलते रहते हैं वक्तन फ़ोक्तन। डोंट वरी, कोई ऐसा मसला नहीं है, इसको ज़्यादा वो नहीं किया करो, ठीक है। सो लेट्स सी, ये क्या कहना चाहते हैं भाई?
कैन यू हेयर मी विस्पर योर नेम। तो आपसे ये भी सवाल पूछ रहे हैं। ओह माय गॉड, क्राइंग वाई। मतलब ये वो बंदा तो नहीं दिख रहा जो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा दबाता है, बहुत ज़्यादा नहीं 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 मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं बताना, फिर रोता भी है, अपने सवालों के जवाब भी खुद ही बना लेता है, फिर रोना शुरू हो जाता है। और अगर ये सेम पर्सन है तो डेफिनेटली ये पर्सन दिखा नहीं रहे आपको कि कितना ज़्यादा आपको लव करते हैं, कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन रोते ज़रूर हैं आपके लिए। यू आर इग्नोरिंग मी। आर यू इग्नोरिंग, बताओ, इग्नोर कर रहे हो क्या? बोल रहे हैं शायद इसीलिए रो रहे हैं कि वो तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। डू यू लव मी द वे आई लव यू। तो ये भी सवाल पूछ रहे हैं भाई आपसे कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या जिस तरह मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ट्रस्ट इश्यूज़ में भी हो सकता है कि इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हों या आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ये इस पर्सन को पता है। ठीक है, ब्लैक आइज़ किसकी हैं भाई, यहाँ पर बॉटम में आया है, जल्दी जल्दी से बताओ किसकी हैं। आई चूज़ यू एंड ओनली यू। सो अगर ये दोनों सेम पर्सन हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन सिर्फ आपको चूज़ करेंगे, आपके अलावा इधर उधर भटकना मुश्किल है, सवाल ही पैदा नहीं होता। दिखा नहीं रहे वो अलग बात है, बट दे चूज़ यू। और अगर ये दोनों अलग अलग से बंदे हैं तो दोनों ही शायद आपको चूज़ करना चाहते हैं, फैसला आपको करना है। अच्छा, मुझे किसी ने कमेंट किया था फर्स्ट वाले चैनल पर कि इसके ऊपर आप एक रीडिंग करें कि न्यू पर्सन या फिर नेक्स्ट पर्सन कौन हमारे लिए सही है। तो देखो ये बड़ा मुश्किल है रीडिंग, ये रीडिंग बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो मैं जर्नल रीडिंग कर रही हूँ, मुझे जर्नल रीडिंग में इतना वो नहीं आएगा समझ आपको कि जी आपके लिए कौन सही है। लेकिन ठीक है, चलो एक जर्नली मैं रीडिंग कर दूँगी कि कौन सा पर्सन आपके लिए ज़्यादा सही है, एक्स या नेक्स्ट। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट रीडिंग में यही रख लेती हूँ, एक्स या फिर नेक्स्ट। ठीक है, पिके कार्ड में रखेंगे, इस चैनल पर रखूँगी, उस पर नहीं रखूँगी। वहाँ पर कलेक्टिव होती है ना, यहाँ पर ये होता है कि आपको ज़रा चूज़ करने का मौका मिल जाता है, तो मैं यहाँ रखूँगी। तो चलो अब जल्दी जल्दी से, अगर आपको कोई एडवाइस, कोई गाइडेंस चाहिए किसी भी लिए, किसी भी चीज़ के लिए, आप एडवाइस गाइडेंस देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि इस रीडिंग के लिए देखो या इस सिचुएशन के लिए देखो, किसी भी सिचुएशन के लिए देख सकते हो। तो सोच लो, मैं 2 कार्ड्स निकाल रही हूँ। आपके लिए एडवाइस या आपके लिए गाइडेंस क्या हो सकता है? 1 कार्ड एंड 2 कार्ड। 2 कार्ड निकाले हैं, दोनों में से कोई एक पिक करो, कार्ड नंबर 1 या फिर कार्ड नंबर 2। चाहो तो दोनों देख सकते हो, लेकिन फिर माइंड कंफ्यूज हो जाता है, तो बेहतर है एक ही चूज़ करो। वीडियो को पॉज कर लो, चाहो थोड़ी देर मेडिटेशन करो, दोनों में से एक चूज़ कर लो। तो जिन्होंने कार्ड 1 पिक किया है, हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। यहाँ पर बाउंड्रीज़ है। देखो, आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई 2 लोग हैं, ठीक है ना, या कोई एक ही बंदा है जो वापस आ रहा है, तो आपको ऐसा नहीं है कि उसकी बात ही नहीं सुननी, उसको मौका ही नहीं देना, बस एकदम ओवर एक्टिंग मत करना। ठीक है, बाउंड्रीज सेट करो और फिर उसकी बात को भी समझो, मानो, लेकिन हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके। अगर कोई न्यू पर्सन है तब भी कि हो हाँ ये तो मुझसे बहुत ही प्यार करता है, वाह मैं तो अभी इसको नहीं, बाउंड्रीज हेल्दी सेट करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं आपकी जर्नल लाइफ के लिए बात बोलूँ, यू हैव टू सेट क्लियर बाउंड्रीज। चाहे आप अगर कहीं जॉब कर रहे हो, आपका करियर का कोई मामला है, आप कहीं स्टडी कर रहे हो, कहीं पर भी हो, ज़िंदगी के किसी भी मामले में आपको बोला जा रहा है कि एक हेल्दी बाउंड्री जो है ना वो सेट करो। चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो जो है वो जर्नल इमोशनल, जो भी है, आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है। सामने वाले बंदे को आपने क्लियरली बताना, भाई मेरी ये बाउंड्री है, इससे ज़्यादा मैं काम ऐसा नहीं कर सकता कि जो दूसरों को नुकसान दे या जो मुझे नुकसान दे। तो एक हेल्दी बाउंड्री सेट करके काम करो, ठीक है, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करो। ये है आपके लिए एडवाइस। अब हम कार्ड नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इन्होंने क्या यहाँ पर पिक किया है, तो इनके लिए आया है हार्मनी। योर रिलेशनशिप्स are in harmony, mutual understanding and respect allow you to experience peace and calm। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका जो ये रिलेशनशिप है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये पूरी की पूरी रीडिंग की है, तो अगर तो आप इस पर्सन को समझ गए हो, जान गए हो, जिसकी हमने रीडिंग करी है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो नेक्स्ट लेवल तक जा रहा है, जहाँ पर हार्मनी है, पीस है, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करने का एक मौका मिल रहा है आपको। तो मेरे ख्याल से एक दूसरे को आपको मौका देना चाहिए, अलाउ करना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई न्यू पर्सन है तो उसमें भी आपको एक रिस्पेक्ट और के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ अलाउ करना चाहिए, एक नया एक्सपीरियंस जो है वो
पीस एंड काम, पीस के साथ एक नए एक्सपीरियंस को एक नया मोड जो अपनी लाइफ का इसको एक्सपीरियंस करना चाहिए, ठीक है। और जो लोग वर्क के हवाले से यहाँ पर अगर कुछ सवाल आपने करा है, वर्क के हवाले से, करियर के हवाले से, जॉब के हवाले से, जो भी सिचुएशन जहाँ पर आप दिख रही है, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी तो आते हुए दिखाई दे रहा है। अपने एक्सपीरियंस के तौर पे, जैसे होता है ना टीम वर्क के तौर पे, एक्सपीरियंस के तौर पे यहाँ पर देख रहे हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तौर पे आप काम जो है वो अपना रिस्पेक्ट के साथ आप उस जगह पर रहकर अपना काम आगे बढ़ा सकते हो, जिसमें आपको ज़ाहिर सी बातें फ़ायदा भी मिलेगा ऑब्वियसली, ठीक है, और एक नया एक्सपीरियंस भी मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।